Hello, dear learners. Welcome back to the new session of Computer Class 3rd, Chapter number 5, Introduction to MS Word 2019. Alright, so students, today we are going to learn about what Microsoft Word, that is MS Word. We will discuss about its features and also the various programming actions on MS Word. Alright, let's start the chapter. See, word processors are software applications used for creating, editing, and formatting text documents. It also provides various features of changing the appearance of the text that lets you create attractive documents. What they're saying is कि word processors क्या है? Word processors कुछ software applications होते हैं जिन्हें हम use करते हैं different text documents को create करने के लिए, edit करने के लिए और format करने के लिए. Right? ये वर्ड प्रोसेसर्स हमें वेरियस फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं और उसके साथ साथ अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं. तो कुछ पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर्स यहाँ पे गिवन है, लाइक वी हैव माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, गूगल डॉक्स एंड एप्पल पेजेस. So in this chapter we are going to learn about word processing software. First of all, that is what are the features. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के क्या क्या फीचर्स होते हैं. तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टिपिकली हमें वैरायटी ऑफ फीचर्स प्रोवाइड करता है जो यूजर्स को असिस्ट करते हैं इन क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. सो कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट होते हैं. नंबर 1 इज टेक्स्ट एडिटिंग. मीन्स ये बेसिक फंक्शंस है जैसे कि टाइपिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग, कटिंग, पेस्टिंग टेक्स्ट. राइट, तो डॉक्यूमेंट के अंदर ये कुछ बेसिक फंक्शंस या एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यू विल यूज दिस फीचर दैट इज टेक्स्ट एडिटिंग. देन नेक्स्ट में हैव फॉर्मेटिंग टूल. सो फॉर्मेटिंग टूल के अंदर कुछ ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वी कैन चेंज फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर, अलाइनमेंट so that we can customize the appearance of text. Next we have paragraph formatting. तो paragraph formatting के अंदर we have tools जिसके थ्रू हम पैराग्राफ इंडेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, स्पेसिंग, अलाइनमेंट एंड बुलेट और इवन द नंबरिंग लिस्ट. देन वी हैव स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक. सो स्टूडेंट्स, इसमें ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्पेलिंग में जो एरर्स है उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं एंड करेक्ट करते हैं. एंड ऑल्सो द ग्रामर errors are being identified and corrected automatically within the document because of this feature that is spell check and grammar check. Next, we have find and replace. The functionality to search for specific words or phrases within the document and replace them with another word or phrase. तो find and replace जो feature क्या करता है, इसके अंदर एक फंक्शनैलिटी होती है कि ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेजेस को सर्च करता है डॉक्यूमेंट के अंदर और उन्हें अनदर वर्ड्स और फ्रेज के साथ रिप्लेस करता है. नेक्स्ट वी आर हेडर एंड फुटर. हेडर एंड फुटर क्या है? इट डज हैव कैपेबिलिटी टू ऐड हेडर्स एंड फुटर्स ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ ईच पेज. हर एक पेज के टॉप एंड बॉटम पे हेडर या फुटर को ऐड करने की कैपेबिलिटी होती है एंड टिपिकली इसे यूज किया जाता है फॉर पेज नंबर्स, डॉक्यूमेंट टाइटल्स और अदर इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट वी हैव टेबल्स. टेबल्स के अंदर एबिलिटी है सो दैट कि आप टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, डेटा को रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करने के लिए विद इन द डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट वी हैव इमेजेस एंड ग्राफिक्स. सो सपोर्ट फॉर इंसर्टिंग इमेजेस. ऑलराइट, इमेजेस एंड ग्राफिक्स क्या करता है? इमेजेस एंड ग्राफिक्स जो है हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है इमेजेस, शेप्स या अदर ग्राफिक्स को सपोर्ट करने के लिए, सॉरी इंसर्ट करने के लिए इनटू द डॉक्यूमेंट विद ऑप्शंस. और उसके साथ साथ उन इमेजेस या उन शेप या ग्राफिक्स को रिसाइज, पोजीशन एंड फॉर्मेट करने के लिए भी ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं इन इमेजेस एंड ग्राफिक्स फीचर्स. नेक्स्ट वी हैव व्हाट पेज लेआउट. तो पेज लेआउट के अंदर टूल्स होते हैं सो दैट वी कैन एडजस्ट द पेज मार्जिन्स, ओरिएंटेशन मींस आपको पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, एंड इवन यू कैन adjust the page size also by using this page layout feature. Alright, so ये कुछ formal features है किसी भी word processing software. But now in this chapter we are going to learn about Microsoft Word, that is MS Word. And MS Word एक one of the most popular word processing software.
राइट। एमएस वर्ड हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का ही पार्ट होता है एंड इसे यूज किया जाता है टू टाइप लेटर्स, स्टोरीज, पोएम्स एंड आल्सो टू क्रिएट मेनी अदर डॉक्यूमेंट्स। Now let us learn about Microsoft Word 2019 in this chapter. So first of all, starting MS Word 2019. अब सबसे पहले कैसे MS Word 2019 को स्टार्ट किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, you have to click on the start button. राइट, स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन द वर्ड। तो वर्ड पे क्लिक करने के बाद what you will see that such a kind of screen will appear. जैसे आप वर्ड 2019 को ओपन करेंगे, वर्ड स्टार्ट स्क्रीन विल अपीयर समवॉट लाइक दिस एंड यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, यू आर एबल टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम हियर, राइट। देन what you have to do after that, you have to click on the blank document to create a new document. इसके बाद आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के बाद एमएस वर्ड विंडो अपीयर होगी जिसका नेम होगा डॉक्यूमेंट वन। एंड देन इस वर्ड 2019 विंडो के वेरियस पार्ट्स जो होंगे दे हैव बीन गिवन बिलो ओवर हियर, दैट इज दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, देन वी हैव व्हाट, this is what, maximize or restore down button, this is minimize button and this is close button. This is known as ribbon, ये आपका scroll bar है जिससे आप पेज को up and down कर सकते हैं. This is dialog box launcher, these are rulers and this is basically the work area. These are the various components of MS Word Window 2019. Now let us discuss them. First of all, यहाँ टाइटल बार जो आपके वर्ड विंडो के बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होता है। इसमें आपका क्या शो होता है, डॉक्यूमेंट का नेम शो किया जाता है फॉलोड बाय द प्रोग्राम नेम। नेक्स्ट वी हैव क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो। वर्ड विंडो के बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है क्विक एक्सेस टूल बार एंड इसके अंदर फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले कमांड्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट ये आपको सेव, अंडो एंड रिपीट कमांड्स को शो करता है। नेक्स्ट वी हैव रिबन। रिबन आपके प्रेजेंट है जस्ट बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट बिलो रिबन इज प्रेजेंट एंड रिबन के अंदर वो सभी कमांड्स होते हैं जो कुछ कॉमन टास्क के लिए रिक्वायर्ड है इन द वर्ड। जैसे कि इसमें मल्टीपल टैब्स होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू। एंड हर एक टैब के अंदर कमांड्स होते हैं विच आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स। नेक्स्ट वी हैव डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर एक स्मॉल यानी कि छोटा सा आइकन है जो कुछ ग्रुप्स में अपीयर होता है। इफ यू क्लिक ऑन दिस आइकन, जब आप इस आइकन पे क्लिक करते हैं वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स उसी ग्रुप से रिलेटेड ओपन हो जाता है और इसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। नेक्स्ट या वर्क एरिया। वर्क एरिया वो ब्लैंक एरिया है जहाँ पे आप टेक्स्ट को टाइप करेंगे। यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स, टेबल्स, एक्सेट्रा। A cursor is present in the work area. Whatever see कि work area में cursor present होता है जो आपको उस position को show करेगा at which the text appears what you type. Next we have ruler. Ruler क्या करता है? Ruler makes easier to adjust your document with precision. अपने document को precision के साथ adjust करने के लिए we have an option that is ruler and basically there are two rulers, that is horizontal ruler and the other is vertical ruler. तो हॉरिजॉन्टल रूलर आपका डॉक्यूमेंट विंडो की टॉप पे प्रेजेंट है जिससे आप अपने लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स को सेट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव वर्टिकल रूलर जो हमारे डॉक्यूमेंट विंडो के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है एंड इसके थ्रू हम अपने टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स को सेट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट स्क्रॉल बार। सो बाय डिफॉल्ट जो स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार वही हमें शो होते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार आपके डॉक्यूमेंट विंडो के राइट में प्रेजेंट है। आप वर्टिकल स्क्रॉल बार को अप एंड डाउन क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे सो दैट आप उन डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट के उन पार्ट्स को देख सके विच आर नॉट करंटली विजिबल टू यू। एंड देन नेक्स्ट वी हैव हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आल्सो एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार प्रेजेंट होता है एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के थ्रू अपने पेज को लेफ्ट एंड राइट ड्रैग कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप स्टेटस बार। स्टेटस बार प्रेजेंट होता है एट द बॉटम ऑफ द वर्ड विंडो अगेन यानी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सच एज द करंट पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, वर्ड इन द डॉक्यूमेंट ऑन इट्स लेफ्ट साइड।
फिर इसके साथ-साथ उसके राइट हैंड साइड पे, स्टेटस बार के राइट हैंड साइड पे व्यू बटन एंड ज़ूम स्लाइडर आर प्रेजेंट, राइट? नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब कैसे एमएस वर्ड 2019 पे डॉक्यूमेंट एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, देन यू विल सिलेक्ट न्यू ऑप्शन एंड देन यू विल क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट, राइट? देन एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो जो है इट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट वी हैव एंटरिंग टेक्स्ट इन वर्ड। अब वर्ड में कैसे टेक्स्ट को एंटर किया जाता है। तो द इंसर्शन पॉइंट ऑफ कर्सर इज द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इन योर डॉक्यूमेंट। व्हाट यू विल सी कि एक इंसर्शन पॉइंट जिसे हम कर्सर भी कहते हैं, कि कर्सर आपको क्या अपने डॉक्यूमेंट पे अपीयर होगा, जो एक वर्टिकल लाइन होती है एंड वो ब्लिंक करती रहती है। ये इंडिकेट करती है जहां से आप अपने टेक्स्ट को एंटर करेंगे ऑन द पेज। तो व्हेन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन, जैसे ही एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है, इंसर्शन पॉइंट उस पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ऑलरेडी लोकेटेड होगा, ऑलराइट? एंड आपको क्या नहीं करना, डू नॉट एंटर सॉरी प्रेस द एंटर की व्हेन यू रीच एट द एंड ऑफ द लाइन। अगर आप टाइप करते करते लाइन के बिल्कुल एंड पे पहुंच जाते हैं, तो अब आपको क्या एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। एज यू टाइप द टेक्स्ट, जैसे जैसे आप टाइप करेंगे, टेक्स्ट को टाइप करेंगे, इंसर्शन पॉइंट ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा एज नीडेड। और इस फीचर को कहा जाता है वर्ड रैप, राइट? प्रेस द की एंटर की ओनली टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। ठीक है, एंटर की आप तभी प्रेस करेंगे अगर आपको न्यू लाइन स्टार्ट करनी है, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली जो है वर्ड रैप फीचर के थ्रू नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन वर्ड। वर्ड में कैसे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाता है। तो फॉर दैट प्लेस द कर्सर बिफोर द टेक्स्ट यू वांट टू सेलेक्ट। आप अपने कर्सर को उस टेक्स्ट से पहले रखेंगे जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। सेकेंडली आपको क्या करना है, अपने माउस बटन को प्रेस रखना है एंड माउस को उस टेक्स्ट के ओवर ड्रैग करना है जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, एंड आफ्टर दैट सिंपली रिलीज द माउस बटन। ऑलराइट, व्हाट यू विल सी कि आपका जो टेक्स्ट है इट हैज बीन सेलेक्टेड एंड अब उस टेक्स्ट के ओवर, उस सेलेक्टेड टेक्स्ट एरिया पे क्या एक हाइलाइटेड बॉक्स इस तरीके से अपीयर होगा एंड इट शोज दैट द टेक्स्ट हैज बीन सेलेक्टेड। नेक्स्ट इज डिलीटिंग टेक्स्ट इन वर्ड। अब वर्ड में कैसे टेक्स्ट को डिलीट किया जाता है। तो फॉर दैट सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू डिलीट। अगेन सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, एंड हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट वी हैव डिस्कस। तो सेलेक्ट करने के बाद अब आपको डिलीट और बैक स्पेस की को प्रेस करना है, then the selected text will be deleted. Next we have changing the style, size and color of the text. अब कैसे टेक्स्ट के स्टाइल, साइज एंड कलर को चेंज किया जाता है। तो यू कैन चेंज द स्टाइल, साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजिंग द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट। सबसे पहले हम टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना सीखेंगे। तो टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन सिंपली आप सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग इट आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन द डाउन एरो व्हिच इज नेक्स्ट टू द फॉन्ट बॉक्स इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब पे फॉन्ट ग्रुप होगा एंड फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट बॉक्स होगा। उस फॉन्ट बॉक्स के जस्ट नेक्स्ट जो डाउन एरो प्रेजेंट होगा वहां पे आपको क्लिक करना है एंड देन यू कैन सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट विच एवर यू वांट। व्हाट यू विल नोटिस कि जो फॉन्ट है उस सेलेक्टेड टेक्स्ट स्टाइल में अब चेंज हो चुका है। ऑलराइट, देन अगेन अब टेक्स्ट के साइज को चेंज करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन अगेन होम टैब में जो फॉन्ट ग्रुप है उसमें जो फॉन्ट साइज बॉक्स के नेक्स्ट एरो प्रेजेंट है, डाउन एरो, वहाँ पे क्लिक करना है एंड डिजायर्ड फॉन्ट साइज को सेलेक्ट करना है। यू विल सी दैट द साइज ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट हैज बीन चेंज्ड। देन चेंजिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। For that also, you have to first of all select the text and then you have to click on the down arrow which is next to the font color option in the font group on the home tab. And then अपने required के according, अपने desire के according आप font color को select करेंगे and आपके selected text का color उसी selected color के according change हो जाएगा। Next is saving your document in Word. अब Word में कैसे डॉक्यूमेंट को सेव किया जाता है। So for that you have to click on the File tab. फाइल टैब पर क्लिक करना है, देन सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे
एंड देन वहाँ पे सेलेक्ट करना है दिस पीसी और ब्राउज ऑप्शन को। फिर वहाँ पे आपको उस लोकेशन को सेलेक्ट करना है वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल, एंड देन आफ्टर आप उस फाइल नेम को टाइप करेंगे जिस नेम से भी आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं। यू विल टाइप दैट नेम एंड देन यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन द सेव बटन। ऑलराइट, और उसके साथ साथ अगर आपको शॉर्टकट की जानना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एस कीज को टुगेदर प्रेस करना होगा टू सेव द फाइल इन वर्ड 2019। नेक्स्ट इज क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड। वर्ड के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज किया जाता है, तो फॉर दैट अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करेंगे एंड देन वहाँ पे आपको क्लोज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जब आप क्लोज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, वर्ड आपको पूछेगा टू सेव द चेंजेस इफ देयर आर चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट दैट हैव नॉट बीन सेव्ड। मींस व्हाट कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो अभी सेव नहीं हुए हैं, है ना? तो उनको सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट आपसे पहले पूछेगा। ओके, सो इस तरीके से तो आपको क्या करना है, आपको सेव पे क्लिक करना है अगर आप उन चेंजेस को सेव करना चाहते हैं, एंड इफ यू डोंट वांट टू सेव देन सिंपली क्लिक ऑन द डोंट सेव ऑप्शन। और इसके साथ साथ व्हाट यू कैन डू, आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कीज को भी ऑल टुगेदर प्रेस कर सकते हैं टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट इन द वर्ड। नेक्स्ट वी हैव ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन वर्ड। अब एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन किया जाता है वर्ड में, तो फॉर दैट अगेन क्लिक ऑन द फाइल टैब पे क्लिक करना है, देन ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपको ब्राउज बटन पे क्लिक करना है एंड देन उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे विच एवर यू वांट टू ओपन एंड देन क्लिक ऑन द ओपन बटन। ओपन बटन पे क्लिक करते ही आपकी वो फाइल जो है एग्जिस्टिंग फाइल, इट विल ओपन ऑन योर स्क्रीन। और इफ यू वांट सो आप कंट्रोल प्लस ओ कीज को भी टुगेदर प्रेस कर सकते हैं टू ओपन एन existing file or the document in Word 2009. These were the simple features or the actions which you could perform on MS Word 2019 and the steps I have explained to you. So I hope you must have understood the chapter very carefully. Let's meet in the next session. Till then, keep learning and thanks to everyone.